गोपालगंज में एयरफोर्स ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिराए फूड पैकेट्स। बरौली, बैकुंठपुर और माधागढ़ के साथ सिधवलिया में गिराए गए फूड पैकेट। दरभंगा में बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटी एयरफोर्स की टीम। दरभंगा में हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराए गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिराए गए फूड पैकेट। आपदा प्रबंधन विभाग की पूरे हालात पर निगरानी। पटना की एसकेएमसीएच, जी हां, एसकेएम हॉल में फूड पैकेट की पैकेजिंग। 10,000 पैकेट तैयार किए गए। गोपालगंज में बैकुंठपुर के सोनवलिया में टूटा सारण बांध। 2 जगहों पर टूटा बांध। गोपालगंज में अब तक 6 जगहों पर रिंग बांध और सारण बांध टूटा। रोज नए इलाकों में फैल रहा पानी। बंगरा पंचायत के कृतपुरा और बंघौली बनौरा में जमींदारी बांध भी टूटा। बरौली पंचायत में भी बहा बाढ़ का पानी। गोपालगंज के लोगों के सामने अब रहने और खाने की समस्या। लोग NH 28 पर बना रहे आशियाना। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। NH 28 पर शरण लिए हुए लोगों को पहुंचाई गई मदद। गोपालगंज में बाढ़ की त्रासदी। अपने सामानों को लेकर सुरक्षित जगहों पर जाने की मजबूरी। गोपालगंज में एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। 102 लोगों को सुरक्षित बाढ़ से निकाला गया बाहर। सारण बांध टूटने के बाद हालात भयावह। गोपालगंज में एनडीआरएफ की टीम ने 2 गर्भवती महिलाओं को किया रेस्क्यू। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में मासूम की मौत। 1 साल की बच्ची पानी में डूबी। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में 1 दर्जन गांव पानी में डूबे। लोगों ने ली बागमती बांध पर शरण। समस्तीपुर में ट्रेनों के परिचालन पर भी बाढ़ का असर। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित। बागमती नदी में उफान के कारण बढ़ा पानी का दबाव। रेलखंड पर पानी चढ़ने के कारण रेल का परिचालन बंद। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। पटना में घुस सकता है पानी। मोतिहारी में चंपारण बांध टूटने के बाद तबाही। भवानीपुर और कुशवाहा नगर समेत दर्जनों गांव में घुसा पानी। तेज गति से पानी आने के बाद लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की मजबूरी। वैशाली से बेतिया जाने वाली स्टेट हाईवे पर आया पानी। मोतिहारी में गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। बच्चे और बुजुर्गों को भी बचाया। मोतिहारी में डुमरिया घाट पुल पर बाढ़ का खतरा। अर्धनिर्मित पुल का अप्रोच रोड ध्वस्त। दरभंगा में बाढ़ के पानी में कुशेश्वर स्थान थाना डूबा। बाढ़ के पानी में काम करने को मजबूर पुलिसकर्मी। दरभंगा में बाढ़ के पानी में डूबा जल संसाधन विभाग का कैंपस जलमग्न। दरभंगा के हनुमान नगर और हायाघाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने किया भ्रमण। विस्थापित लोगों को मिली मदद। मधुबनी के रही गांव में पुरानी कमला नदी पर बनी पुलिया पानी के तेज बहाव में बही। रही गांव का सड़क संपर्क टूटा। सहरसा में कई गांव में कोसी का कहर। महिषी और सलखुआ प्रखंड में हजारों लोगों का छिना आशियाना। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में इजाफा। अलौली प्रखंड का खैरी खुटा पंचायत डूबा। अररिया के जोकीहाट में बकरा नदी से कटाव का कहर जारी। जोकीहाट के प्राथमिक स्कूल कभी भी हो सकता है विलीन। कटिहार में नदी में बच्चों का खतरनाक स्टंट। चॉकलेट की लालच में जान से खिलवाड़। नदी में तैरते हुए बच्चे पार करा रहे सिलेंडर। भाड़ा बचाने के लिए बच्चे बन रहे शिकार। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी 9 प्रखंडों में फैला। राहत और बचाव के कार्य में नहीं आई अब तक तेजी। मुजफ्फरपुर के गायघाट में लोगों के घरों से लेकर चूल्हे तक पानी। 4 दिनों से चूल्हा चौका बंद। मुजफ्फरपुर के गायघाट में सैकड़ों कच्चे घर बाढ़ के पानी की चपेट में। लोगों में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के लोगों ने बाढ़ से बचाया गांव। मरम्मती से टल गया हादसा। मुजफ्फरपुर के वार्ड 45 में भरा पानी। जलकैदी बनी स्थानीय लोग। सीतामढ़ी जिले में भी बाढ़ से बिगड़े हालात। बाजपट्टी के गोंदपुर गांव में 100 परिवार पानी के बीच गुजार रहे हैं जिंदगी। सीतामढ़ी के शहरी इलाकों में भी लोग जल जमाव की समस्या से परेशान। पौष इलाकों में भी सड़क पर पानी ही पानी।
सीतामढ़ी में रीगा विधायक कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद, फंसे हुए लोगों को निकालने का अभियान। किशनगंज के मंझूक प्रखंड में कटाव से परेशानी, सड़क पर रहने को मजबूर लोग। छपरा में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़े, परसा प्रखंड में कई गांवों में फैला पानी। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटने के बाद छपरा में भी तबाही का मंजर, तैयरैया प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न। वैशाली में उफान पर गंडक नदी का जलस्तर, गंडक किनारे बसे गांव में घुसा बाढ़ का पानी। रक्सौल के सुगौली में घुसा बूढ़ी गंडक का पानी, सुगौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ा बाढ़ का पानी। नेपाल की नदियों में उफान का असर, बिहार पर सुपौल के गांव में घुसा पानी। बीजेपी ने बिहार के सभी कार्यकर्ताओं से की अपील, बाढ़ संकट में बिहार की जनता की मदद करने की अपील। सैलाब से बिहार को बचाने के लिए अब गंगा मैया से गुहार, भोजपुर के पिरौटा पंचायत में गीतों के जरिए गंगा मैया से शांत होने की गुहार। मुंगेर की सड़कों पर गंदगी, कीचड़ और जलजमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद गली मोहल्लों में भरा पानी, सामाजिक सहयोग से पानी निकालने का काम शुरू। कटिहार आजमनगर प्रखंड में 45 महादलित परिवारों का घर बरसात के पानी में डूबा, प्रशासन से मदद की गुहार। सिवान में जल जमाव से परेशान लोगों ने किया हंगामा, स्टेशन रोड के लोगों का आक्रोश। दानापुर में जल जमाव की समस्या, लेखानगर में लोग घर में ही डूबने लगे। बिहार में आज कोरोना के 2803 मामले, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 36,314। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 4 और कोरोना संदिग्धों की मौत। राज्य में अब तक 232 मरीजों की मौत, कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। दानापुर के गोला रोड समेत कई इलाकों में 170 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप, प्रशासन ने सभी इलाकों को बांस की बैरिकेडिंग से कराया सील। लोगों की सुरक्षा के लिए 2 कंटेनमेंट जोन और 57 बफर जोन, लोगों से घरों में रहने की अपील। भागलपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस की पहल, माइकिंग कर आम लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील। मुंगेर में कोरोना का कहर लगातार जारी, जिले में अब तक कोरोना से 9 की मौत। कोरोना को लेकर गया कि इमामगंज सीएचसी में चिपकाया गया एक अजीबोगरीब पोस्टर में लिखा है, मुझे कोरोना हुआ। गया के इंदौर स्टेडियम में बने आइसोलेशन वार्ड का डीएम ने किया निरीक्षण, बेहतर इंतजाम को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुंगेर जिले में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव मंडल ने बांटे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पैकेट। भागलपुर में रेलवे ने की आइसोलेशन कोच की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म संख्या 6 से सटे मोहल्ले के लोगों ने किया विरोध। औरंगाबाद के मदनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच की शुरुआत, सेम डे आएगी जांच रिपोर्ट। मुंगेर में हाजी सुजान के जीएनएम स्कूल में बनेगा 100 बेड का आइसोलेशन और 50 बेड का डेडिकेटेड आईसीयू वार्ड। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में कुव्यवस्था, लोगों ने अस्पताल के मुख्य गेट को जाम कर किया प्रदर्शन। गया में आयुष विभाग के चिकित्सक और कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा। नवादा में 178 लोग जीते कोरोना से जंग, ठीक हुए मरीजों को मिला कोरोना योद्धा का सम्मान। रोहतास जिले में कोरोना से 11वीं मौत, डिहरी में हाई स्कूल के शिक्षक की कोरोना से मौत। मक्का में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, एसडीएम ने लिया कंटेनमेंट जोन का जायजा। पूर्णिया में कोरोना का कहर जारी, खतरे को देखते हुए अनुमंडल अस्पतालों में बनाए गए 150 आइसोलेशन बेड। पूर्णिया में नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर, ऑटो में भरकर शहर आ रहे हैं लोग। नवादा के रजौली अनुमंडल अस्पताल में बनेगा 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड, एसपी और डीएम ने किया अस्पताल का निरीक्षण। कैमूर में कोरोना से एक सब इंस्पेक्टर की मौत, मधेपुरा के रतवाड़ा से हाल ही में कैमूर हुआ था ट्रांसफर। समस्तीपुर में मोरदीबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने का ग्रामीण ने किया विरोध। सुपौल में सरकारी निर्देश के बाद अनुमंडलीय अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में डेवलप करने की तैयारी।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भभुआ सदर अस्पताल के एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में बनाया जाएगा 50 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को लेकर बांका डीएम और एसपी ने लिया सदर अस्पताल का जायजा। पटना में कोरोना से जंग जीते योद्धाओं को पटना के डीएम ने किया सम्मानित। ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मान। पटना सिटी के एनएमसीएच का एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने किया दौरा। लॉकडाउन में भूखे लोगों का सहारा बना पटना का साई थाली। जरूरतमंदों के बीच हर दिन बांटा जा रहा खाना। कोरोना की वजह से औरंगाबाद के बख्श बाबा के मंदिर पर नहीं लगा नागपंचमी का मेला। पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या। दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग। सिवान के बरहन गांव में पुलिस ने किया मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। घर में भारी मात्रा में मिले हथियार। बेगूसराय में दहेज के लिए महिला की निर्मम हत्या, शव को कुएं में फेंका। कैमूर में पूजा करने गई महिलाओं को गांव के लोगों ने पूर्व विवाद को लेकर पीटा। मारपीट में 4 महिलाएं हुई जख्मी। औरंगाबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी की एक स्कॉर्पियो भी बरामद। भागलपुर बब्बरगंज पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया खुलासा। 3 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद। खगड़िया के महेशखुंट बाजार में एक बिजली की दुकान में लगी आग। पूर्णिया के गुलाब बाग में ट्रक बिजली की तार की चपेट में आया। ट्रक में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। भागलपुर में छात्रा ने टीचर पर लगाया मारपीट का आरोप। फोन कर परेशान करने का आरोप। छपरा में ईसवापुर थाना इलाके में शराब की खेप बरामद। ट्रक से 270 पेटी शराब बरामद। शिवहर जिले के कहतरवा गांव स्थित पुरानी धार में डूबने से 15 वर्षीय रमेश की मौत। लखीसराय के खुटहाडी गांव में गंगा नदी में एक ही परिवार के 5 बच्चे डूबे। 2 बच्चे की डूबने से गई जान। कटिहार के मलेरिया पंचायत के कमलाधार नदी में डूबने से बुजुर्ग की मौत। भागलपुर के गोराडीह थाना इलाके में कुएं में फिसलकर एक शख्स की मौत। खगड़िया के मड़ैया थाना इलाके में बिजली की तार की चपेट में आकर मां और बेटे की मौत। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने किया शराब भट्टी ध्वस्त। 5000 लीटर शराब भी किया नष्ट। मौका स्थल से 22 ड्रम चुलाई बनाने की सामग्री जब्त। उत्पाद विभाग की टीम को देख कारोबारी फरार। पूर्णिया में डगरुआ थाना इलाके में गैस सिलेंडर से लगी आग। एक बच्चा समेत 4 लोग झुलसे। अरवल के नोनिया बीघा गांव में नहर में मिला युवती का शव। युवती की हत्या कर लाश को नहर में फेंका। बेगूसराय में ग्रामीणों ने पुलिस के विरोध में किया सड़क जाम। शराबी को पैसे लेकर छोड़ने का लगाया आरोप। सहरसा के सलखुआ थाना इलाके में मवेशी बांधने को लेकर मारपीट। घटना में 9 लोग जख्मी। खगड़िया के मानसी में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी। गोली लगने से एक युवक जख्मी। समस्तीपुर में आपसी रंजिश को लेकर गोलीबारी। वारदात में एक युवक को लगी गोली। सिवान के पचरुखी में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की गई जान। मधुबनी के जयनगर प्रखंड में पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी का आरोप। बांका में कालाबाजारी का 500 से ज्यादा पैकेट चावल जब्त। नवादा के गोविंदपुर में रोह बाजार में सड़क की हालत बदतर। ग्रामीणों ने धान रोपनी कर किया प्रदर्शन। नवादा शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभियान जारी। नालंदा में अच्छी बारिश नहीं होने से किसान परेशान। सिवान में जिला प्रशासन ने बांटा राशन कार्ड। पहले चरण में बांटे जाएंगे 4000 कार्ड। सासाराम में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के आयोजित किया मिलन समारोह। कार्यकर्ताओं ने थामा दामन। औरंगाबाद जिले की नहरों में पानी की मांग को लेकर राजद की जिला इकाई का घेराव। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र ज्ञान भवन में होगा आयोजन। 3 अगस्त से शुरू हो रहा है सत्र। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7600 के पार। 24 घंटे में मिले 377 नए मरीज। राजधानी रांची में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का संक्रमण। हिनू के रजिस्ट्री कार्यालय में भी कोरोना की दस्तक। रजिस्ट्री कार्यालय को किया गया सील। 3 कर्मचारी निकले हैं पॉजिटिव। सरायकेला पुलिस पर कोरोना का कहर। चांडल थाने के 19 पुलिसकर्मी निकले पॉजिटिव। चांडल थाने को किया गया सील। बैरक और थाना परिसर को किया गया है
सैनिटाइज। हजारीबाग में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने सड़क पर उतरी सदर एसडीओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पढ़ाया पाठ। निर्देशों की अनदेखी पर दुकानों को थमाया गया नोटिस, 24 घंटे में जवाब देने के निर्देश। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या 380 के पार। चतरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद लापरवाह नजर आ रहे स्वास्थ्य विभाग, मरीजों को संपर्क में आए लोगों का नहीं हो रहा जांच। जामताड़ा में महिला पॉलिटेक्निक के पुराने बिल्डिंग में 150 बेड का कोविड सेंटर बनाने की कवायद। आईटीआई स्कूल बिल्डिंग में बनेगा 100 बेड का सेंटर। धनबाद में हाई प्रोफाइल पार्टी मामले में एफआईआर, कारोबारी राजीव अग्रवाल पर एफआईआर। कोरोना संकट में दिखा एक मां का जज्बा, मुंबई से स्कूटी चलाकर लौटी जमशेदपुर। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जागा प्रशासन, सोनीदास को पहुंचाई मदद। पलामू में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, मेदिनीनगर के कई मोहल्ले सील। जामताड़ा में कोरोना के बढ़ते मामले भी में नहीं आ रहा सुधार, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग नहीं रख रहे ख्याल। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामले पर प्रशासन में हड़कंप, सर्विलांस टीम के साथ अधिकारियों की बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर रांची डीएम ऑफिस में बैठक, वॉलंटियर की तैनाती का फैसला। झारखंड में बीजेपी ने सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप, कहा बकरीद के कारण राज्य में नहीं लगा लॉकडाउन। कोरोना संकट में महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एक बुजुर्ग महिला भटक कर लातेहार पहुंची, प्रशासन ने पहुंचाने का दिया भरोसा। सिमडेगा सदर अस्पताल की ओटी बंद, बंध्याकरण के लिए आई एक महिला निकली पॉजिटिव। सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग का अभियान, 1,92,000 घरों में 8.5 लाख लोगों का स्वास्थ्य सर्वे। गुमला में 31 जुलाई तक बंद रहेंगी दुकानें, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। धनबाद में चैंबर ऑफ कॉमर्स की अपील पर शाम 5 बजे बंद हो रही दुकानें, लेकिन शराब की दुकानें नहीं हो रही बंद। सरायकेला में मजदूरों की मदद में प्रशासन जुटा, बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था। काम की तलाश में फिर दूसरे प्रदेश निकले मजदूर, देवघर के जसीडीह स्टेशन से सैकड़ों मजदूर प्रदेश का कर रहे रुख। घाटला के धालबुमगढ़ में बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जांच अभियान। लातेहार में डीसी और एसपी ने चलाया जागरूकता अभियान, आम लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील। पूर्वी सिंहभूम के डीसी और एसएसपी ने होटल एसोसिएशन के साथ की बैठक, एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को होटल में आइसोलेट करने पर हुई चर्चा। घाटशिला में उपायुक्त सूरज कुमार ने कोरोना को लेकर चलाया अभियान, मुसाबनी मेन रोड समेत कई जगहों पर की चेकिंग। पलामू में 39 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, सीएस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मास्क और सैनिटाइजर देकर भेजा घर। पाकुड़ में कोरोना के मिले 6 नए मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 120। सरायकेला के गम्हरिया में आपसी विवाद में हत्या, वन विभाग के कर्मचारी मोहन सरदार पर हत्या का आरोप। लातेहार मंडल कारा से बाउंड्री फांदकर 2 कैदी फरार, कैदियों के फरार होने पर सवाल। जामताड़ा के किरला बेरा टोला में चोरी के आरोप में 2 चोरों की पिटाई, ग्रामीणों ने रंगे हाथों दोनों को पकड़ा। बिजली के खंभे में बांधकर पिटाई की, मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को छुड़ाया। देवघर में बैद्यनाथ धाम स्टेशन के पास होटल में काम करने के दौरान दीवार का मलबा गिरा, मलबा गिरने से एक मजदूर की मौत। गिरिडीह के देवरी के बीईओ नरेश दास की सड़क हादसे में मौत, सनी रानीपोखर के पास कार ने मारी टक्कर। गुजरात में एटीएस के हत्थे चढ़े झारखंड के 3 पत्थलगढ़ी समर्थक, पत्थलगढ़ी के नाम पर लोगों को उकसाने का आरोप। कोडरमा में प्रिंसिपल से 55 लाख की ठगी मामला, पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार। चक्रधरपुर में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से विक्षिप्त झुलसा, सरायकेला के कंसगा गांव की घटना। म्यांमार में फंसे झारखंड के मजदूर, सरकार से लगाए वतन वापसी की गुहार। जामताड़ा में सीएसपी संचालक से लूट और गोलीकांड को लेकर 4 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, हथियार बरामद। कुंची में बालू की अवैध धुलाई के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 ट्रैक्टर 2 ट्रक को किया गया जब्त। पलामू के एक मजदूर की कुवैत में मौत, कुवैत में गैरेज में काम करता था मृतक दिलीप राम। गढ़वा के रंका में युवती के सुसाइड मामले में पुलिस की तफ्तीश पूरी, प्रेमी सहित 4 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चतरा के पीपरवार एरिया में बिजली की चपेट में आने से एक मजदूर की गई जान। चतरा के राजपुर में करंट लगने से एक शख्स की मौत।
गोड्डा में किसानों के चेहरे पर खुशी, 50 साल बाद नहर में आया पानी। पलामू में दुर्गावती नदी पर बना पुलिया टूटा, बारिश की वजह से पुलिया टूटा। बारिश के मौसम में भी लौह नगरी जमशेदपुर में बिजली की आंख मिचौली जारी, गैरटस्को इलाके में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। दुमका में बारिश से मसानजोर डैम में बड़ा जलस्तर, खोले गए डैम के 8 गेट। बोकारो के गोपालपुर के 12 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा, अब तक नहीं मिला 4-4 लाख का मुआवजा। चतरा के टंडवा में कोयले की ट्रांसपोर्टिंग को लेकर बनाई जा रही सड़क का विरोध, गांव के बाहर सड़क बनाने की मांग। लोहरदगा में मापतौल विभाग सालों से बंद, मेन गेट पर लटका है ताला। हजारीबाग में धान की रोपनी तेज, अच्छी बारिश के बाद किसानों में उत्साह। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर रांची में बड़े मंदिरों और नदियों का जल अयोध्या भेजने की तैयारी। लातेहार के बजरंग देव मंदिर की मिट्टी भेजी जाएगी अयोध्या, मिट्टी को किया गया संग्रहित। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में नागपंचमी पर विशेष पूजा, नागपंचमी पर विशेष शिव संयोग। देश में 24 घंटे में कोरोना के 48,916 नए मरीज, 757 लोगों की हुई मौत। देश में 13,36,861 कोरोना के मामले, 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह कोरोना पॉजिटिव, शिवराज सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान सिरायू अस्पताल में भर्ती, सीएम के परिवार का भी होगा कोरोना टेस्ट। सीएम शिवराज को कोरोना के बाद दिग्गजों ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना, महाकाल मंदिर में सीएम शिवराज के लिए महामृत्युंजय का जाप। एमपी में फिर मिले 315 नए मरीज, बीमार 26,800 के पार। भोपाल में लॉकडाउन का पहला दिन, 4 अगस्त तक राजधानी रहेगी लॉक। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का चौथा दिन, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर रही निगरानी। वडोदरा में आज से 557 और नए मामले आए सामने, कोरोना मरीजों की संख्या 34,000 के पार। 27 जुलाई को मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक, कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की 7वीं बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को वीसी के जरिए करेंगे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन। राजस्थान में सत्र बुलाने के प्रस्ताव को गहलोत कैबिनेट की मंजूरी, राज्यपाल को भेजा जाएगा प्रस्ताव। राजस्थान में सियासी संकट के बीच बीजेपी नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात, कहा सत्र के लिए राज्यपाल पर दबाव गलत। राजस्थान में शहर शहर कांग्रेस का हल्ला बोल, केंद्र और बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा। संघ के वर्किंग ग्रुप की बैठक खत्म, भोपाल में 5 दिनों तक शारदा विहार में हुआ मंथन। उज्जैन से महाकाल का भस्म जाएगा अयोध्या, महाकाल वन से भेजी जाएगी मिट्टी। अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर भूमि पूजन का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दायर याचिका किया खारिज। यूपी के गोंडा में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने अगवा बच्चे को मुठभेड़ के बाद किया बरामद, वारदात में शामिल एक महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। 8 साल का अगवा बच्चा गोंडा के एक बड़े कारोबारी का पोता, फिरौती के लिए अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 4 करोड़ की रकम। यूपी के बाराबांकी में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश टिंकू कपाला को किया ढेर, 22 मामलों में था वांटेड। दिल्ली में सीआरपीएफ के एसआई ने सीनियर को मारी गोली, वारदात के बाद किया खुद को भी शूट। राजस्थान के पाली में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों ने मौके पर ही तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक साथ 50 गायों की मौत से हड़कंप। कोरोना के बीच भारतीय खिलाड़ियों के लिए केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जगाई उम्मीद, कहा बंद पड़ी खेल गतिविधि होगी शुरू। कोटा में बेखौफ बदमाश, दिन दहाड़े युवक पर 2 बदमाशों ने चाकू से किया हमला। भरतपुर में भारी संख्या में टिड्डियों ने किया हमला, ग्रामीणों में हड़कंप। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ध्यान रखिए।